जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में घटित एक बहुत ही हृदय विदारक घटना की, जो शायद हमने अपने जीवन में ना कभी देखी हो ना सुनी हो, पर उस घटना ने कई परिवार और उनके चिराग उजाड़ दिए। जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में स्थित एक गांव भूंगड़ा, जो हमारे मारवाड़ी भाई हैं, उन्होंने इस गांव के बारे में तो जरूर सुना होगा, परंतु जो भाई बहन इस गांव के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, वो इस गांव में हुई त्रासदी को कभी नहीं भूल पाएंगे, जहां महज कुछ सेकंडों में 60 से 70 लोग आग की भयंकर लपटों में झुलस गए। तो आइए देखते हैं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने 35 जिंदगियों को काल का ग्रास बना दिया। तो बात है 8 दिसंबर 2022 दोपहर 2:30 से 3:30 बजे की, जहां तगत सिंह जी की ढाणी के एक घर में सुरेंद्र सिंह की शादी की तैयारियां बड़े जोर शोरों से चल रही थी और सभी बारात निकलने का इंतजार कर रहे थे, जो बाड़मेर जानी थी। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। दूल्हे को एक कमरे में रिश्तेदारों और उसके दोस्तों द्वारा बारात के लिए सजाया जा रहा था। घर के आंगन में महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और बच्चे भी खुशी के मारे घर में इधर उधर दौड़ रहे थे। इधर घर के एक साइड में दावत का भोजन भी तैयार हो रहा था, जो आमतौर पर सभी घरों में देखने को मिलता है, जिसके लिए कथित तौर पर 20 गैस सिलेंडरों की व्यवस्था की गई थी और वहीं कुछ सिलेंडर आंगन में भी रखे हुए थे। दोपहर के लगभग 3 बजे होंगे और वहीं आंगन में रखे हुए एक सिलेंडर में से गैस लीक होना स्टार्ट हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां गैस लीक होने की महक आ रही थी, लेकिन सभी लोग शादी की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और ऐसे में जब हलवाई दावत का खाना बनाते हैं तो एक साथ 3 या 4 गैस सिलेंडर यूज करते हैं, जिससे इस तरह की महक आना एक आम बात है। लेकिन गाँव वाले इस बात से अनजान थे कि वाकई गैस लीक हो रही थी और देखते ही देखते घर के अंदर गैस का एक गुब्बार सा बन गया और चंद सेकंडों में हवा में फैलते हुए उस गैस के गुब्बार ने आग पकड़ ली और आंगन में रखे हुए सिलेंडर में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। चारों तरफ चीख और अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते 5 सिलेंडर आग की चपेट में आ गए, जिससे 60 से 70 लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए। इसी बीच दूल्हे का मौसेरा भाई, जो घर के बाहर खड़ा था, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर 4 लोगों को बचाया, लेकिन अपनों को बचाते बचाते खुद इतना झुलस गया कि उसे अपनी जान का ख्याल न रहा और अपनों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सच में ऐसे बहादुर भाई को दिल से सलाम। इसी बीच लगभग 3:30 बजे पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचते ही कांस्टेबल डूंगर सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए 2 जलते हुए सिलेंडर घर से बाहर निकाले, जिसमें वह भी बुरी तरह से घायल हो गया। और ऐसे वीर सिपाही को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रमोशन देने का भी ऐलान किया। सभी घायलों को जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां 51 से 55 लोग 35 से 60% तक जल चुके थे और 12 लोग 80 से 100% तक जल चुके थे, जिनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। घायलों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। उसी दिन शाम तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को इस घटना के बारे में पता लगा, तो उन्होंने घायलों और मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दोस्तों, वहीं प्रत्यक्षदर्शियों से पता लगा कि कुछ दिनों पहले पीड़ित परिवार में किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, जिससे समाज में शोक के चलते कम लोगों को ही शादी में बुलाया गया था और एक छोटा सा ही फंक्शन था। दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि अगर सब नॉर्मल होता और शादी में करीब 150 से 200 लोग आते, तो ये त्रासदी कितनी बड़ी हो सकती थी, जिसको सुनकर रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, अभी हालात ये हैं कि इस हादसे में कुल 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 15 लोग अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जो कि अपने आप में दिल को झकझोर देने वाली स्थिति है। जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनमें दूल्हे के माता पिता, बहन, भतीजा, भतीजी और कई नजदीकी रिश्तेदार शामिल हैं। अगर देखा जाए तो दूल्हे का पूरा परिवार उजड़ गया है। इसी दुखद घटना के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतक के परिजन को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। 1-1 लाख। सोचिए दोस्तों, किसी घर में अगर कमाने वाला सदस्य ही चला जाए तो उस घर में माता पिता, पत्नी और बच्चों पर क्या बीतेगी। और यहाँ सरकार 1 लाख की खैरात बांट रही है। इस पर खबर आई है कि मुआवजे की राशि पर पीड़ित समाज के लोगों को ऐतराज था और उन्होंने देवी सिंह भाटी के नेतृत्व में जोधपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां जोधपुर के संभागीय आयुक्त के सामने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गुप्ता के इस हृदय विदारक घटना पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया और अपनी मांगे रखी, जिसमें मृतक के परिवार को 50 लाख, घायलों को 25 लाख और पीड़ित के परिवार में 1 सदस्य को संविदा पर नौकरी। और समाज का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अब यह सुनने में आ रहा है कि समाज की एकजुटता देखकर अब नेताओं के भी पसीने छूट रहे हैं और जल्द ही पीड़ितों को भी न्याय मिलेगा। जहां सचिन पायलट, वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे दिग्गज नेताओं ने भूंगड़ा गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मिले।
जिसे देखकर लगता है कि पीड़ित परिवार को जल्द ही न्याय मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस दुखद हादसे में जो बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए, उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, परंतु इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। जैसे इस तरह के आयोजन में गैस सिलेंडर या कोई भी ज्वलनशील वस्तु थोड़ा दूर अलग जगह पर रखी जाए, खाना थोड़ा दूर बनाया जाए जहाँ काफी लोगों की दावत हो। अगर किसी तरह की गैस लीक की महक आए तो उसे इग्नोर ना करें। घर में किसी भी तरह के फंक्शन में अग्निशामक यंत्र जरूर रखें, जिससे कुछ हद तक काबू पाया जा सके। तो आइए हम सब मिलकर उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? प्लीज हमारे चैनल नॉक योर माइंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।